यह कहानी है एक ऐसी बादशाही की जहां सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जिन्नात और परिंदे भी हुक्म के इंतजार में रहते थे। यह कहानी है एक ऐसे तख्त की जो हवाओं के साथ सफर करता था और एक ऐसी ताकत की जिसे अल्लाह ने अपने खास नबी को अता किया था। क्या आप जानते हैं कि तारीख के इस अजीम बादशाह का वह कौन सा राज था जिसने बड़ी बड़ी ताकतों के दिलों में हैबत भर दी थी? क्या वह तख्त सिर्फ सोने चांदी का बना हुआ था या उसके पीछे अल्लाह की दी हुई ऐसी कुदरत थी जिसे आज की साइंस भी पूरी तरह समझ नहीं सकती? नाजरीन, यह कहानी है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, जिनकी सल्तनत कोई आम इंसानी हुकूमत नहीं थी। यह जमीन पर अल्लाह की कुदरत का एक अनोखा निशान थी जिसकी मिसाल न उनसे पहले मिली और न उनके बाद। जब सुबह की पहली किरणें बैतुल मुकद्दस की पहाड़ियों पर पड़ती थीं, तो फिजा में एक अलग सी हलचल महसूस होती थी। हजारों परिंदे आसमान में उड़ते और अपने बादशाह के लश्कर के ऊपर साया कर देते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खास नेमतें दी थीं। उन्हें इंसानों, जिन्नात और परिंदों पर हुकूमत दी गई थी। कुरान में बताया गया है कि हवा भी उनके हुक्म से चलती थी और जिन्नात उनके लिए बड़े बड़े काम करते थे। उनका दरबार बेहद शानदार था। लोग जब वहां पहुंचते तो उसके रौब और इंतजाम को देखकर हैरान रह जाते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि इतनी ताकत और बादशाही के बावजूद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बेहद विनम्र और अल्लाह के शुक्रगुजार थे। उनका मकसद सिर्फ ताकत दिखाना नहीं था बल्कि अल्लाह के दीन को फैलाना और इंसाफ कायम करना था। उनका लश्कर बहुत बड़ा था, इंसानों का अलग हिस्सा, जिन्नात का अलग और परिंदों का अलग। इतनी बड़ी सल्तनत होने के बावजूद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी रोजी मेहनत से कमाते थे। इस्लामी रिवायतों के मुताबिक वह अपने हाथों से काम करते और सादगी से जिंदगी बिताते थे। दोस्तों, यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह अजीम बादशाही किसी गुरूर के लिए नहीं बल्कि अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए मांगी थी। कौन सी चीज थी जिसने उनकी पूरी सल्तनत को एक पल में खतरे में डाल दिया था? एक ऐसी अंगूठी जिसके खो जाने से एक शैतान ने उनका रूप धार कर उनके तख्त पर कब्जा कर लिया था। आखिर वो शैतान कौन था? उसने कैसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को उनके अपने ही महल से बेदखल कर दिया? और वो अंगूठी मछली के पेट तक कैसे पहुंची? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथ में वह अंगूठी थी जिसमें अल्लाह ने पूरी कायनात की बादशाही छुपा रखी थी। जब भी आप बैतुल खला जाते या अपनी किसी जौजा के पास तशरीफ ले जाते तो वो मुबारक अंगूठी अपनी काबिल एतमाद कनीज अमीना के हवाले कर देते थे। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। आपने अंगूठी अमीना को दी और अंदर तशरीफ ले गए। लेकिन उसी लम्हे महल के तारीख घोषों से एक साया नमूदार हुआ। यह शयातीन का वो सरदार था जो बरसों से इस मौके की तलाश में था। उसने जादू के जरिए से हूबहू हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का रूप धार लिया। वही चेहरा, वही आवाज और वही लिबास।